हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पावन और ये एक नया वीडियो है डार्ट के ऊपर। ठीक है, तो ये एक नई सीरीज़ है, टोटली कम्प्लीटली न्यू सीरीज़ जो कि फ्लटर के थ्रू मोबाइल डेवलपमेंट के ऊपर होगी। ठीक है, तो इसमें हम फ्लटर, डार्ट और मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीखेंगे जो कि बोथ एंड्रॉयड और आईओएस के लिए क्रॉस प्लेटफॉर्म होगा। और जल्द ही मेरे ख्याल से फ्लटर का बहुत अच्छा वेब सपोर्ट भी आने वाला है। यानी फ्लटर का यूज़ करके वैसे भी हम वेब एप्स डेवलप कर सकते हैं, बट अभी ये और मतलब इम्प्रूव किया जा रहा है फ्लटर के साइड से। तो अभी मेनली हम लोग वेब पे या सॉफ्टवेयर पे फोकस नहीं करेंगे, डेस्कटॉप एप्लीकेशंस पे नहीं करेंगे, मोबाइल एप्लीकेशंस पे फोकस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लटर एक ऐसी लैंग्वेज है, सॉरी डार्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि गूगल ने ही इन्वेंट की थी, गूगल ने ही बनाई थी। ठीक है, वो इतनी पॉपुलर नहीं हो पाई थी, बट अभी रिसेंटली डार्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई है ड्यू टू द फ्रेमवर्क फ्लटर। फ्लटर की वजह से डार्ट बहुत पॉपुलर हो गई है। फ्लटर एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो हमको अलाउ करता है कि हम डार्ट प्रोग्रामिंग का यूज़ करके मोबाइल ऐप्स बना सकें। और फ्लटर की खासियत है कि उसमें बहुत ज़्यादा अच्छे यूज़र इंटरफेसेस क्रिएट की जा सकते हैं। एनिमेशंस के लिए बहुत ज़्यादा स्कोप है फ्लटर में। एंड फ्लटर में एक अच्छी बात ये भी है कि फ्लटर का कोड बहुत ईजी है। मैं जब कॉटलिन में प्रोग्रामिंग करता हूँ, फ्लटर में भी करता हूँ, तो जब मैं नोटिस किया और टाइम कंपैरिजन किया प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट का, तो डेफिनेटली फ्लटर में बहुत कम टाइम लगता है एज कम्पेयर टू डेवलपिंग एप्स इन कॉटलिन। ठीक है, कॉटलिन या जावा में ज़्यादा टाइम लगता है डेफिनेटली एज कम्पेयर टू फ्लटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा वॉक थ्रू करवाऊंगा डार्ट लैंग्वेज के ट्यूटोरियल से। मैं डार्ट पूरी कवर नहीं करूंगा, बेसिक्स ही आपको जो वो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। अगर आपको है प्रोग्रामिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जैसे डेटा टाइप्स, फंक्शंस, क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, ये सब की, तो आप इस ट्यूटोरियल में कंटिन्यू करिए। नहीं तो पहले आप उसको सीखो और उसके बाद आप इस पे जंप करो। तो मेरे चैनल पे एक प्रोग्रामिंग बेसिक्स की ट्यूटोरियल है जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ठीक है, तो बस इसी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ओपन करते हैं गूगल क्रोम। तो देखो, ये डार्ट का डॉक्यूमेंटेशन का आप गूगल में लिखो डार्ट डॉक्यूमेंटेशन, और साथ में डार्ट की प्रैक्टिस करने के लिए डार्ट पैड करके वेबसाइट है, मैं वो यूज़ करूँगा बिकॉज मेरे को ठीक लगी वो वेबसाइट। अच्छी है, इनफैक्ट ठीक नहीं, बहुत ही अच्छी वेबसाइट है डार्ट की प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब जो भी लिखा हुआ ये मैं ही लिखा था। अभी न्यू पैड क्रिएट करता हूँ। ओके, डार्ट क्रिएट। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर आप लोग सी प्लस प्लस भी सीखे हैं तो आप फैमिलियर होंगे इस कॉन्सेप्ट से कि जो किसी भी प्रोग्राम में सबसे पहले जो फंक्शन रन होता है उसका नाम दिया जाता है मेन। अगर आप सी प्लस प्लस सीखे हैं, आप जावा सीखे हैं, तो आप ये दोनों सीखे अगर, तो आपको उससे ये बात क्लियर होगी कि मेन फंक्शन ही सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है किसी भी प्रोग्राम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है ना, मेन फंक्शन हमको कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। यहाँ पे जैसे मान लो मेन फंक्शन कभी मोस्टली मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता है, करता भी है तो हम इंट रिटर्न करवाते हैं ज़्यादातर। जो टिपिकल एक बॉयलर प्लेट कोड है उसमें जनरली इंट रिटर्न करवाते हैं, या तो कुछ रिटर्न नहीं करता, कुछ रिटर्न नहीं करता यानी वॉइड, एंड वॉइड यानी कुछ नहीं। ठीक है, तो मेन डन। देखो सबसे पहले यहाँ पे है क्या, मेन एक फंक्शन, फंक्शन का नाम है, एक आइडेंटिफायर है। मेन एक फंक्शन है जिसमें कोई पैरामीटर्स हम एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, और मेन एट द एंड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा। ठीक है, मेन किसी भी तरह की वैल्यू रिटर्न नहीं करता है। अब आप बोलोगे कि फंक्शंस, वेरिएबल्स, ये सब चीज़ें क्या हैं, तो देखो इसके लिए मैं प्रोग्रामिंग बेसिक्स नाम का एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, बट फिर भी जस्ट एक डाउट क्लियरेंस के लिए मैं इस पर भी पूरा एक बार शुरू से ट्राई करता हूँ, जितना जल्दी से जल्दी हो सके मैं इसको एक्सप्लेन कर पाऊँ। देखो सबसे पहले वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स होते हैं डेटा कंटेनर्स, राइट। वेरिएबल्स वो होते हैं, वो डब्बे होते हैं। वेरिएबल्स को आप एज अ डब्बा समझ लो। ठीक है, एक वेरिएबल एक डब्बा है जिसपे हम वैल्यूज को रख सकते हैं। वेरिएबल्स आर कंटेनर ऑफ वैल्यूज। अब देखो वेरिएबल्स में जो डेटा रखा जाता है उस डेटा का कुछ ना कुछ टाइप होता होगा ना। हर डेटा का कुछ ना कुछ टाइप होता है, जैसे हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई ना कोई टाइप है, या तो एनिमल है, या तो ह्यूमन है, या तो प्लांट है, ऐसा कुछ।
तो वैसे ही डेटा का भी कुछ ना कुछ टाइप होता होगा, जैसे कि टाइप्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, एंड फ्लोट्स होते हैं, एंड देन फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग्स। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास होते हैं बूलियन, और इनफैक्ट स्ट्रिंग से पहले मैं लिखता हूँ कैरेक्टर्स। ठीक है, तो ये बेसिक डेटा टाइप्स हमारे पास हर लैंग्वेज में होते हैं। इसके अलावा जो एक बहुत ज़्यादा यूज्ड डेटा टाइप होता है वो होता है लिस्ट। ठीक है, अब देखो ये सब होते क्या है। इंटीजर्स तो हर वो नंबर है जो 0 से लेकर के आखिरी इन्फिनिटी तक, और उसका नेगेटिव्स भी। तो every number from minus infinity to infinity which does not contain a decimal point उसको बोलते हैं इंटीजर। 1 2 0 -1 -2 -10 ये सब इंटीजर्स हैं, राइट। अब फ्लोट्स क्या होते हैं, देखो मैथ्स में हम लोग पढ़े हैं डेसिमल्स, जिस ऐसे नंबर्स जिनमें पॉइंट होते हैं, राइट। अब वो पॉइंट वाले नंबर्स को हम बोलते हैं फ्लोट प्रोग्रामिंग में। ठीक है, तो 1.2 2.5 12.3 ऐसे कोई भी पॉइंट वाले नंबर्स फ्लोट्स होते हैं, इंक्लूडिंग देयर नेगेटिव्स, राइट। तो ये होते हैं फ्लोट्स। कैरेक्टर्स क्या होते हैं, देखो हर सिंबल जो आप एक कीबोर्ड में फाइंड कर सकते हो, जिसको आप एक कीबोर्ड में ढूंढ सकते हो, वो होता है कैरेक्टर। कैरेक्टर, ये देखो 1 2 3 भी कैरेक्टर्स हैं। अब आप बोलोगे ये तो नंबर है, 1 2 3 भी कैरेक्टर्स हैं। ABCD तो है ही, नो डाउट, राइट। ABCD तो कैरेक्टर्स हैं ही। ठीक है, एंड स्पेशल सिंबल्स भी कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, जितने भी स्पेशल सिंबल्स हैं, सब कुछ वो सब भी कैरेक्टर्स ही होते हैं। अब देखो बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं कैरेक्टर्स और नंबर्स और ये स्पेशल सिंबल्स में। देखो हर वो सिंबल जो आप कीबोर्ड में ढूंढ सकते हो ना, वो एक कैरेक्टर है। हर वो सिंबल जो आप कीबोर्ड में ढूंढ सकते हो वो कैरेक्टर है, राइट। बट कैरेक्टर के कुछ टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। क्या क्या होते हैं, नंबर्स। ठीक है, कैरेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं, नंबर्स एंड देन लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, ये कैरेक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। ये यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, तो कैरेक्टर्स के 3 टाइप्स होते हैं, नंबर्स, लेटर्स एंड स्पेशल सिंबल्स। तो ये सब जो है वो स्पेशल सिंबल्स हैं, ये सब जो है वो लेटर्स, और ये सब जो है वो है नंबर्स। अब स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, देखो स्ट्रिंग्स होते हैं ग्रुप ऑफ कैरेक्टर। एक कई सारे कैरेक्टर के एक ग्रुप को स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारा नाम, जैसे मेरा नाम पावन, इसमें एक साथ कई सारे कैरेक्टर्स हैं, PAAVAN। ठीक है, तो इस एक ग्रुप को बोलेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग क्या है, एक कैरेक्टर्स का ग्रुप, जैसे कि मेरा नाम। या फिर आप किसी नंबर को लिखोगे जैसे ये, तो अब बताओ ये कैरेक्टर, ये एक स्ट्रिंग है कि एक नंबर है। देखो फिलहाल ये एक नंबर है, बट इसको एज अ स्ट्रिंग ट्रीट करना है हमको। इंटरप्रेटर को बताना है कि ये एक नंबर नहीं बल्कि एक स्ट्रिंग है, तो वो कैसे किया जाएगा, उसको सराउंड कर देंगे डबल कोटेशन के बीच में। तो अब ये हो गई स्ट्रिंग। वैसे अभी इसको भी ये इंटरप्रेटर एज अ कैरेक्टर नहीं, सॉरी एज अ स्ट्रिंग नहीं बल्कि एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। तो उसको एज अ स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करना है, तो उसको डबल कोटेशन के बीच में सराउंड करना पड़ेगा। वैसे ही हर कैरेक्टर को अगर वो आप सिंपली ए लिखोगे तो उसको एज अ वेरिएबल एज्यूम करेगा, अगर सिंपली 1 लिखोगे तो उसको एज अ नंबर एज्यूम करेगा, और अगर आप सिंपली स्पेशल सिंबल्स लिख दोगे तो वो एरर क्रिएट करेगा। ठीक है, इसलिए अगर आप उसको एज अ कैरेक्टर डील करना चाहते हैं तो आपको उसको सिंगल कोटेशन के बीच में सराउंड करना पड़ेगा। ठीक है, ये होते हैं डेटा टाइप्स। अब देखते हैं बुलियंस। बुलियंस में सिर्फ 2 ही तरह के डेटा टाइप्स आ सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। बुलियंस का काम होता है सिर्फ ट्रू या फॉल्स। ठीक है, इतना ही काम होता है किसी भी बुलियन डेटा टाइप का, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि लिस्ट्स को अभी नहीं देखते, ठीक है, लिस्ट्स बाद में देखेंगे। अब देखते हैं वेरिएबल्स क्या होता है। देखो वेरिएबल्स वो कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को कंटेन कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स डेटा कंटेनर्स होते हैं। वेरिएबल्स में आप डेटा को रख सकते हो, राइट। किस तरह के डेटा को, किसी भी तरह के डेटा को। वेरिएबल्स में आप किसी भी तरह के डेटा को रख सकते हो। जो भी मैं पॉइंट्स बोल रहा हूँ वो नोट कर लो, बाद में आप ही के लिए रेफरेंस के लिए काम आएंगे। ठीक है, रिवीजन के लिए जो भी, अब जब जैसे मान लो आप भूल गए तो उसके लिए मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं, देखो डार्ट में वेरिएबल्स क्रिएट करने का जो सिंटेक्स होता है वो कुछ इस तरह से होता है। सबसे पहले लिखते हैं वेरिएबल का डेटा टाइप,
ठीक है। फिर उसके बाद वेरिएबल का नेम, उसके बाद इक्वल्स टू, और उसके बाद उसकी वैल्यू, और वैल्यू शुड बी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द टाइप। तो ये जो है ये एक सिंटेक्स होता है किसी भी वेरिएबल को क्रिएट करने का डार्ट में। या फिर अगर आप यहाँ पे टाइप नहीं लिखना चाहते तो यहाँ पे आप वार भी डाल सकते हैं, ठीक है। या फिर यहाँ पे आप डायनामिक भी डाल सकते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप यहाँ पे डायनामिक भी डाल सकते हैं, वार भी डाल सकते हैं, और स्पेसिफिक डेटा टाइप भी डाल सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा तीनों का यूज कहाँ पे आता है, तो वो भी देखेंगे। देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। वेरिएबल क्रिएट करते हैं, जैसे मेरे को इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाना है जिसमें हम अपनी एज स्टोर करेंगे, तो वो कैसे बनाएंगे, इंट, फिर वेरिएबल का नाम, हमको एज स्टोर करवाना है तो डेफिनेटली उसका नाम भी हम एज दे देते हैं। इंट एज इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे अपनी एज डाल देता हूँ 70, डन। और हाँ, डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हर लाइन के बाद सेमीकोलन लगाना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैं कुछ एज को प्रिंट करना है तो मैं कर सकता हूँ प्रिंट एज, और फिर इसके बाद एक सेमीकोलन बिल्कुल नहीं भूलना है। प्रोग्राम को सेव किया, मैं रन किया, एक्चुअली ठीक है, ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं बोला था कि हर प्रोग्राम में मेन मेथड होना चाहिए। तो अभी के लिए मैं डाल दे रहा हूँ, मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मेन का स्पेसिफिकली यूज क्या होता है, ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं। एक्चुअली वो मैं एक अपने ट्यूटोरियल में कवर कर चुका हूँ, तो आप बेटर है उस ट्यूटोरियल को देख लो। देखो यहाँ पे प्रिंट किया एज, आ गया प्रिंट, हो गया अपना आउटपुट, और ये है 17, ठीक है। तो इस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डार्ट डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिकली, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक नेम नाम का वेरिएबल बनाते हैं, और इस टाइम पे इस बार हम डालेंगे स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू, फिर मैं आप अपना नाम डाल देता हूँ, ठीक है। ये अच्छा, अभी यहाँ पे एक एरर है, क्या एरर है, देखो स्ट्रिंग जब बनाते हैं ना तो स्ट्रिंग में कैपिटल एच डालना जरूरी रहता है, और यहाँ पे सेमी कॉलन डालना जरूरी रहता है। अब मैं इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकता हूँ, कैसे प्रिंट करूंगा, नेम कॉमा इज, फिर उसके बाद कॉमा एज, सॉरी एज को इसमें एज, उसका कॉमा ईयर्स ओल्ड, राइट। सेव किया मैं, रन किया मैं। इस टाइप का सिंटेक्स आप पाइथन में देखे हो अगर आप पाइथन पढ़े, बट ये इस लैंग्वेज में अलाउड नहीं होता। इसमें स्ट्रिंग कंकेटेनेशन करना है तो नेम को और किसी स्ट्रिंग को आप डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, जोड़ सकते हो, क्योंकि नेम भी एक स्ट्रिंग है और ये इज भी एक स्ट्रिंग है, बट एट दिस टाइम एज एक स्ट्रिंग नहीं है, ये एक इंटीजर है, इसलिए आप इसको स्ट्रिंग में डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप इसको स्ट्रिंग में ऐड करना चाहते हो तो सबसे पहले आप इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा, जो एज है ये एक इंटीजर से एक इंटीजर एक इंटीजर से एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब आप इसको रन करोगे तो आउटपुट आएगा पावन इज 17 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, मैं यहाँ पे ईज और ईयर्स के पीछे गैप क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमने गैप दिया नहीं है, ठीक है। मैं सेव किया, इसको रन किया, डन, पावन इज 17 ईयर्स ओल्ड। तो कुछ इस तरह से काम करती है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में अभी नहीं समझा रहा हूँ क्योंकि मैं इसको पहले ही इन सब कॉन्सेप्ट्स को मैं अपने प्रोग्रामिंग बेसिक्स ट्यूटोरियल में समझा चुका हूँ, ठीक है। तो मैं उसको दोबारा समझाऊंगा तो डेफिनेटली एक टाइम वेस्ट है। जिसको आता है डार्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पता है, वो डायरेक्टली नेक्स्ट लेक्चर में मूव ऑन कर सकते हैं जहाँ पे हम फ्लटर सीखेंगे, डायरेक्टली डार्ट नहीं देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम इफ एल्स कंडीशन, ठीक है। इफ एल्स कंडीशन, इफ एल्स, देखो इफ एल्स होता क्या है, इफ एल्स जो होता है ना वो एक ऐसे ब्लॉक होता है कोड का जो पर्टिकुलर कंडीशंस पे बेस्ड आउटपुट्स को शो करता है, या शो नहीं भी करे तो कुछ फंक्शन करता है, कुछ भी काम करता है पर्टिकुलर किसी कंडीशन पे बेस्ड जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं, देखो मान लो यहाँ पे मैंने लिखा अपना एजेंट एज इक्वल टू 17, राइट। अब मेरे को चेक करना है कि मैं ड्राइव कर सकता हूँ कि नहीं अपने प्रोग्राम के थ्रू। मैं कैसे करूँगा, इफ, मैं लिखा इफ, यानी अगर, क्या हो रहा है मेरी कीबोर्ड में, अगर एज इज लेस देन 18, प्रिंट प्रिंट
ये नहीं, ये नहीं, ये प्रिंट, प्रिंट यू कैन ड्राइव, ठीक है। एल्स यानी नहीं तो प्रिंट यू कैन नॉट ड्राइव। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो क्या प्रिंट होगा, यू कैन नॉट ड्राइव। एक मिनट, एरर, हाँ ठीक है, सेमी कॉलन लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, डार्ट। फिर रन किया मैं, यू कैन ड्राइव, अच्छा यू कैन, ओ सॉरी थोड़ा कोड गलत हो गया, इफ एज इज ग्रेटर देन 18 और इक्वल्स टू 18 देन प्रिंट यू कैन ड्राइव, एल्स यू कैन नॉट ड्राइव। सॉरी सॉरी, ये जो गलती हुई ये बहुत बड़ी गलती थी, बट सॉरी, होती है गलती, हर किसी से होती है, ठीक है, प्रोग्रामर से तो बहुत होती है प्रोग्रामिंग के टाइम पे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। देखो इफ एल्स तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कंडीशन को चेक करता है, अगर ये कंडीशन सही है तो इस पे जाता है, नहीं तो इस पे जाता है। अच्छा मेरे को अगर चेक करना है कुछ और चीज, जैसे मैं बोलूंगा मेरे मार्क्स मार्क्स आए हैं 40। अब देखो मेरे को एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें अगर मार्क्स एग्जैक्टली 40 हो तो सप्लीमेंट्री, 40 से कम हो तो फेल, और 40 से ज्यादा हो तो पास। तो वो कैसे बनेंगे, इफ मार्क्स लेस देन 40 प्रिंट फेल, एल्स इफ मार्क्स इक्वल टू 40। देखो जब भी कोई चीज, दो चीज बराबर है कि नहीं वो चेक करना रहता है, तो एक इक्वल नहीं दो इक्वल डालते हैं, ठीक है, किसी भी प्रोग्राम में। प्रिंट सप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंड एल्स प्रिंट पास। मैं कोड को रन करूंगा, अभी एरर आ जाएगा क्योंकि मैं सेमी कॉलन नहीं डाला, फिर रन करूंगा और इस बार प्रिंट करेगा सप्लीमेंट्री। देखो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है ना, वो मार्क्स को चेक कर रहा है, अगर मार्क्स 40 से कम है तो फेल, अगर ऐसा नहीं है तो वो चेक करेगा कि 40 के बराबर है, अगर ऐसा है तो सप्लीमेंट्री प्रिंट करेगा, अगर ऐसा भी नहीं है तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा, यानी अगर ऐसा ये दोनों कंडीशन मैच नहीं करी यानी वो डेफिनेटली 40 से बड़ा है तो वो प्रिंट करेगा एल्स में जाकर के पास। तो इतनी हो गई हमारी इफ एल्स कंडीशन, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अब देखते हैं हमारे लूप्स, फॉर लूप, व्हाइल लूप। ओके, तो ये सब देखते हैं। देखो फॉर लूप कैसा है, मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ आई, ठीक है, या फिर आई नहीं बनाता, मान लो मेरे को, हाँ चलो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम, नम इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब मेरे को इस वेरिएबल का टेबल प्रिंट करवाना है 10 तक, ठीक है, तो वो कैसे करवा सकता हूँ, देखो मैं लिखूंगा फॉर इंट j, for int j is equals to 0, j is less than equals to 10 j plus plus, right। एंड फिर इसके बाद मैं बोला प्रिंट प्रिंट i टाइम्स j, ठीक है। यहाँ पे एरर कहाँ आ रहा है देखते हैं, सॉरी i टाइम्स j नहीं, num टाइम्स j, राइट। एरर कहीं नहीं आ रहा, मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा और ये कुछ, ये देखो 0 से लेकर के 10 तक 2 की टेबल को ये प्रिंट कर दिया। देखो ये काम कैसे कर रहा है ना, यहाँ पे ये एक नंबर क्रिएट कर रहा है जो कि इंट टाइप का है, इंट टाइप का एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा है जिसका नाम है नम, उस पर एक वैल्यू इनिशियलाइज कर रहा है जो कि है 2, और फिर उसके बाद हम एक लूप रन कर रहे हैं। हम सबसे पहले क्या बोले, जे की वैल्यू एट द इनिशियल स्टेज 0 होगी, फिर जब तक जे की वैल्यू 10 से कम है, जब तक जे की वैल्यू 10 से कम है तब तक इसको प्रिंट करो और फिर जे की वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाओ, ठीक है। सबसे पहले जे की वैल्यू 0 होगी, फिर वो इसको प्रिंट करेगा नम इंटू जे यानी कि 0, फिर उसके बाद चेक करेगा कि ये कंडीशन सही है, अभी भी ये कंडीशन सही है यानी अभी भी जे की वैल्यू 0 से सॉरी 10 से कम है, तो वो जे की वैल्यू को एक इंक्रीज कर देगा, फिर उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, अभी भी ये कंडीशन सही है तो फिर वो इसको परफॉर्म करेगा, फिर इसको परफॉर्म करेगा, एक्चुअली इसको परफॉर्म पहले नहीं करेगा, इसको पहले परफॉर्म करता है फिर इसको, तो इसकी लाइफ साइकिल कुछ इस तरह से चलती है कि वो इस पे आता है
सबसे पहले, फिर एक बार इस पे आ गया, इनिशियलाइज कर दिया, फिर वो इस कंडीशन को चेक करता है, फिर वो इस पे जाता है, अगर ये कंडीशन सही है, फिर इसके बाद वो ये करता है, फिर उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है, अभी भी सही है तो इस पे, फिर उसके बाद इस पे, अभी भी सही है तो इस पे, फिर उसके बाद इस पे, फिर अभी भी सही है तो फिर उसके बाद ये इस पे आता है, फिर चेक करता है, अगर अभी ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो लूप के बाहर आ जाएगा, और अभी भी ये कंडीशन अगर सही है तो वो लूप में ही रहेगा और ऐसे आगे कंटिन्यू करता जाएगा। इसलिए जे की वैल्यू को बढ़ाना हर इटरेशन में ज़रूरी है, क्योंकि अगर बढ़ाएंगे नहीं तो जे की वैल्यू हमेशा 0 रहेगी, यानी हमेशा 10 से छोटी रहेगी, और वो एक इन्फिनाइट लूप क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से काम करता है हमारा फॉर लूप। वाइल लूप देखते हैं, एक्चुअली सॉरी, वाइल लूप, हाँ ये रहा वाइल लूप। अब मेरे को नम को प्रिंट करना है जब तक नम की वैल्यू छोटी है 10 से, और हर बार इसकी वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाना है। तो मैं कैसे करूंगा, वाइल नम इज लेस देन 10, ठीक है, जब तक नम इज छोटा है 10 से तब तक प्रिंट नम, और फिर उसके बाद नम प्लस इक्वल टू 1। हाँ, प्लस इक्वल टू 1 का मतलब होता है उसकी वैल्यू को एक एक बढ़ाते जाना है। मैं इसको प्रिंट करूंगा, रन करूंगा, और जैसे ही रन करूंगा इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत हो जाएगा। ठीक है, हाँ, तो ये कोड रन हो गया। अब फॉर लूप, इफ, एल्स, वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये सब हमने देख लिया। अब देखते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन। देखो फंक्शंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स कंटेनर्स होते हैं जो वैल्यूज को कंटेन करते हैं, राइट, डेटा को कंटेन करते हैं। वहीं फंक्शंस वो कंटेनर्स होते हैं जो डेटा को, यानी वैल्यू को नहीं बल्कि पूरे के पूरे कोड को कंटेन करते हैं। ताकि मान लो जैसे कोड है एडिशन का, आप एक प्रोग्राम बना रहे हो जिसमें आपको कई बार थ्रू आउट द प्रोग्राम, मान लो 100 बार आपको दो वैल्यूज को ऐड करने की जरूरत है, तो आप 100 बार ऐड करने के लिए जो 4 लाइन का कोड है उसको लिखोगे, वो एक ऑप्टिमाइज्ड कोड नहीं होता। आप उसको एक फंक्शन में पुट कर सकते हो, वो फंक्शन रहेगा 4 लाइन का, और वो कुछ नंबर्स एक्सेप्ट करेगा जिस पे वो ऑपरेशंस को परफॉर्म करेगा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, जो भी आप बोलो, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेशन वो कोई वैल्यू को रिटर्न करेगा या तो डायरेक्ट प्रिंट कर देगा। और उस फंक्शन को आप जितने बार भी आपको वो एडिशन करना है, आप उसको एक लाइन में बस फंक्शन का नाम लिख के उसको कुछ वैल्यूज पैरामीटर्स के थ्रू पास करके वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हो। तो होता किस तरह से, देखो सबसे पहले कॉटलिन में फंक्शन बनाना है तो फंक्शन किस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहा है। जैसे कि दो नंबर्स का, इंटीजर्स का एडिशन क्या रिटर्न करेगा, इंट, तो इंट, फिर उसके बाद ऐड, दो वैल्यूज को एक्सेप्ट भी करेगा तो दोनों क्या होगी, इंट, इंट ए एंड इंट बी। फिर उसके बाद वो दोनों की एडिशन को वो रिटर्न करेगा, तो रिटर्न ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे बोलूंगा प्रिंट ऐड 1,2, ठीक है, एंड देन सेमीकोलन, रन, आंसर आ जाएगा 3। देखो यहाँ पे हुआ क्या, हमने एक ऐड फंक्शन बनाया जो कि इंट टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, यानी वापस हमको देता है उस पर ऑपरेशन, वो जो भी वैल्यूज हमने पास किए हैं उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है, और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो एक वैल्यू को रिटर्न करता है जिसका डेटा टाइप होता है इंट। देखो रिटर्न करने को आप इस तरह से समझ सकते हो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो एक फील्ड में, राइट, आप क्रिकेट खेल रहे हो, एक जो बैट्समैन है ना उसने बॉल को घुमा के 4 मार दिया है, ठीक है, मान लो। अब उसने मारा तो 4, बट जो बंदा था जो कि बाउंड्री के पास खड़ा था उस बंदे ने उस बॉल को कैच कर लिया। बट कैच कर लिया तो वो बैट्समैन आउट हो गया, वो तो अलग बात है, उस पर भी ध्यान मत दो, पर उस बंदे ने कैच कर लिया। तो इसका मतलब ये है कि जो बॉलर है कि उसके पास भी बॉल पहुंच गई नहीं, अभी जो फील्डर था सिर्फ उसी ने कैच किया, उसने बॉल को सिर्फ कैच किया, वापस फेंका नहीं। तो जब तक उसने बॉल को वापस फेंका नहीं है तब तक वो बॉल बॉलर के पास फिर पहुंचेगी कैसे, राइट। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी हो रहा है, ये फंक्शन दो बॉल्स को कैच कर रहा है, उन दोनों को जोड़ रहा है और उसको वापस फेंक दे रहा है, और जो फेंक रहा है तो फेंकने के बाद कोई बंदा होना भी तो चाहिए जो कैच करे। तो कैच करने के लिए हम डायरेक्टली उसको प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल सकते हैं या फिर किसी वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उसको वापस भी फेंक सकते हैं ताकि कोई और कैच कर ले, बट वो
सिनेरियो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कोड में, ठीक है, आगे दिखाऊंगा थोड़ा सा। हश, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो चुका है, ऑलरेडी 25 मिनट का हो चुका है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखो इस तरह से जो काम कर रहा है हमारा कोड, या फिर हम यहाँ पे इसको वेरिएबल में स्टोर भी कर सकते हैं, एडिशन इज इक्वल टू, फिर यहाँ पे प्रिंट एडिशन, एंड यहाँ पे हमको डेटा टाइप देना अनिवार्य है, ठीक है। मैं रन करूंगा कोड को तो वो ऑब्वियसली 3 ही प्रिंट करेगा, ठीक है, 1 और 2 का एडिशन 3 ही होता है। तो कुछ इस तरह से काम करते हैं फंक्शंस। तो एक और एग्जांपल देख लेते हैं फंक्शन का। ये क्या हो गया, हाँ, मैं डार्ट डॉक्यूमेंटेशन भी आपको शो करूंगा सोचा था, बट मेरे को लग नहीं रहा कि इसमें इतना टाइम बचेगा कि मैं आपको ये टूर करवा पाऊँ डॉक्यूमेंटेशन का। बट हाँ, ये वाले पेज पर आप जाके इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना जरूर, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन हमेशा काम आता है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं फंक्शन का। मान लो मेरे पास एक बंदा है, बंदे का नाम है और एक बंदे का एज है, बंदे की एज है, राइट। अब मेरे को उस बंदे का डिस्क्रिप्शन प्रिंट कराना है, जैसे नेम इज एज ईयर्स ओल्ड, तो उसके लिए मैं एक फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। कैसे, देखो सबसे पहले वो फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो उसके बाद उसका नाम रख दूंगा डिस्क डिस्क, और फिर उसमें दो चीजें एक्सेप्ट करूंगा, स्ट्रिंग नेम और इंट एज, राइट, इंट एज। तो उसको मैं रिटर्न क्या करवाऊंगा, तो उसको रिटर्न करवाऊंगा, देखो यहाँ पे कुछ इस तरह से कर सकते हैं, नेम प्लस फिर उसका इज प्लस एज डॉट टू स्ट्रिंग प्लस ईयर्स ओल्ड, राइट। मैं इसको प्रिंट करवा सकता हूँ, कैसे, प्रिंट प्रिंट डिस्क, ठीक है, सेमी कॉलन रन। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रिंट करेगा कि पावन इज 17 ईयर्स ओल्ड। अब डार्ट में एक बहुत स्पेशल फीचर है, ये जो इतना सारा झंझट किए हम लोग, इसको करने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्टली इसको स्ट्रिंग के अंदर ही हम वैल्यूज को, वेरिएबल्स को पास कर सकते हैं डार्ट में, और कॉटलिन में भी और पाइथन में भी। तो डार्ट का देखते हैं, डॉलर सिंबल लिखना है, उसके बाद लिखना है नेम। ये कुछ पीएचपी का सिंटेक्स है, ठीक है, पीएचपी में भी कुछ इस तरह से करते हैं। तो उसके बाद इज एज ईयर्स ओल्ड, पावन इज 17 ईयर्स ओल्ड। तो इस तरह से ये फंक्शंस और ये सब चीजें काम करती है। तो इतना तो हो गया, फॉर लूप, व्हाइल लूप, इफ, एल्स, ये एल्स इफ, ये सब वेरिएबल्स, डिक्लेरेशन सब देख ले। अब एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का। तो देखो क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स होता क्या है, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स ना कुछ इस तरह से होते हैं कि मान लो कि एक जैसे मान लो आपको हाँ ठीक है, व्हीकल, व्हीकल एक क्लास है, ठीक है, गाड़ी एक क्लास है, एक कैटेगरी, क्लास यानी कि एक कैटेगरी। तो व्हीकल एक कैटेगरी है जिसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, कार हो सकती है, बाइक हो सकती है, ट्रक हो सकती है, बस हो सकती है, राइट। तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स एक कैटेगरी को बिलोंग कर सकते हैं, जैसे फ्लावर नाम का एक मान लो एक कैटेगरी है, तो उसमें कौन सी सब उसके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, सनफ्लावर हो सकता है, रोज हो सकता है, लिली पोट हो सकता है, कई सारे हो सकते हैं, राइट। अब देखो हर कैटेगरी के ऑब्जेक्ट की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ ना कुछ काम होते हैं। जैसे कि मान लो एक कैटेगरी है बिजनेस, बिजनेसमैन या बिजनेस, बिजनेस एक कैटेगरी है मान लो। अब उसका एक ऑब्जेक्ट है डेयरी, उसका एक और ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लो मैं आप लिख के दिखा देता हूँ, बिजनेस इज अ कैटेगरी, इट हैज सब ऑब्जेक्ट्स डेयरी, डेयरी एंड ऑल्सो इट हैज सब ऑब्जेक्ट विच इज, कमेंट आउट करूंगा पूरा, क्या हो रहा है, हाँ, डेयरी, और हो सकता है, और क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स, लेट्स टेक इट फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो देखो ये सब कुछ, ये एक कैटेगरी है, इसके दो ऑब्जेक्ट हैं। देखो बिजनेस कई प्रकार के होते हैं, राइट, पर उसकी जो मेन टॉप लेवल जो उसकी कैटेगरी है वो क्या है, बिजनेस है। हर काम की एक कैटेगरी क्या है, बिजनेस है, और उसकी फिर कई सारी सब कैटेगरीज होती है, डेयरी होती है, सर्विस होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स होती है, कई सारे होते हैं, राइट।
यूट्यूबर्स भी होते हैं। हाँ, तो अब देखो डेयरी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। तो बिजनेस की हर कुछ बिजनेस में प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि नेम में क्या क्या हो सकती है, इसमें नेम हो सकती है, फिर उसके बाद अपना ओनर हो सकता है, ओनर हो सकता है, और फिर उसके बाद हमारा हो सकता है अपना टर्नओवर, ठीक है। और उसकी फंक्शंस क्या होते हैं, देखो हर बिजनेस का एक फंक्शन तो होता ही है, पे टैक्स, पे टैक्स, ठीक है। फंक्शन को ऐसे कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। यही सेम प्रॉपर्टीज हर बिजनेस की होगी, राइट, हर बिजनेस की होगी यही सेम प्रॉपर्टीज, ठीक है, यही सेम प्रॉपर्टीज हर बिजनेस की होगी। तो यही है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। देखो हम एक क्लास बना सकते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हर क्लास के हर किसी भी एक क्लास के हर ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ ना कुछ फंक्शंस हो सकती हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अवेंजर। अवेंजर अवेंजर्स एक क्लास है मान लो, अब उसमें ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, उसके सब, अवेंजर्स एक कैटेगरी है, फिर उसमें क्या क्या हो सकती हैं, सब सब कैटेगरी, जैसे देखो आयरन मैन है, एक ऑब्जेक्ट समझ लो अभी के लिए, आयरन मैन है, फिर हल्क है, फिर उसके बाद थॉर है। तो जो मेन जो क्लास है वो तो अवेंजर्स है, बट ये जो हॉर नहीं, सॉरी, हल्क, थॉर, आयरन मैन, ये सब उसके ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास के, राइट। तो हर किसी की कुछ प्रॉपर्टीज होगी, जैसे देखो उसके उनके ओरिजिनल नेम होंगे, उनके कैरेक्टर नेम होंगे, और उन सब का एक फंक्शन है, क्या फंक्शन है, सेव द वर्ल्ड। तो अब इसके लिए हम एक एग्जांपल बनाते हैं, क्लास, क्लास क्रिएट कुछ ऐसे करते हैं, अवेंजर्स। देखो कभी भी क्लास का पहला लेटर कैपिटल रखना ही रिकमेंडेड माना जाता है, ठीक है, क्लास अवेंजर्स, फिर उसके बाद ये हमारा करली ब्रेसेस, देन उसके बाद यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग केयर नेम, स्ट्रिंग नेम, फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्पेशलिटी, एंड उसके बाद फिर होता है हमारा एक फंक्शन होता है, क्या फंक्शन होता है, फंक्शन होता है स्ट्रिंग, अभी के लिए फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है मान लो, ठीक है, स्ट्रिंग सेव वर्ड, सेव नहीं, सेव द वर्ड, एंड देन सेव द वर्ड, फिर उसके बाद यहाँ पे मान लो हम एक अभी के लिए एक नेम एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग नेम, फिर उसके बाद यहाँ पे हमको प्रिंट करना है, प्रिंट नेम हैज सेव द वर्ड फ्रॉम aliens, राइट, नेम हैज सेव द वर्ड फ्रॉम aliens, कुछ इस तरह से, ठीक है, अभी के लिए। अब हम अपना मेन फंक्शन तो बनाएंगे, मेन फंक्शन तो हर प्रोग्राम में होना ही जरूरी, होना जरूरी है, अनिवार्य है, ठीक है। हाँ, तो अब देखते हैं यहाँ पे एरर कहाँ है, ठीक है, इसको ब्रैकेट्स में डालना रहता है, नॉट PHP, आई फॉरगॉट इट, सॉरी, इसको ब्रैकेट्स में डालना रहता है, ठीक है, डन। अब यहाँ पे क्या है, हैज अ रिटर्न टाइप ऑफ स्ट्रिंग बट डजंट एंड विद अ रिटर्न स्टेटमेंट, हाँ हमको ये रिटर्न करवाना है, राइट, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट्स हटा सकते हैं अभी के लिए, डन, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न करना है। तो कुछ इस तरह से अब हमको आयरन मैन नाम का एक मान लो ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि एवेंजर्स क्लास को बिलोंग करेगा, आयरन मैन, अवेंजर्स। अब देखो सबसे पहले हमको क्या करना है, आयरन मैन इज इक्वल टू अवेंजर्स। अब हम ना क्या कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं आयरन मैन डॉट नेम इज इक्वल टू आयरन मैन, सॉरी केयर नेम आयरन मैन होगा ना, केयर नेम। अच्छा, एक और चीज ध्यान देने की है, ये अवेंजर्स टाइप का वेरिएबल है, इसलिए यहाँ पे डेटा टाइप भी डिफाइन करना है, अवेंजर्स आयरन मैन, ठीक है, फिर उसके बाद आयरन मैन डॉट नेम इज इक्वल टू टोनी स्टार्क, ठीक है, फिर उसके बाद आयरन मैन डॉट स्पेशलिटी, स्पेशलिटी इज इक्वल टू टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद आयरन मैन डॉट, बाद में इसको प्रिंट करूंगा, ठीक है, प्रिंट स्पेशलिटी, हाँ ठीक है, फिर प्रिंट आयरन मैन डॉट सेव द वर्ल्ड,
और फिर उसके बाद मैं यहाँ पे इसका नाम पास कर दूंगा जो कि है आयरन मैन डॉट केयर नेम। ठीक है, डन। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, क्या प्रिंट होगा देखना, आयरन मैन हैज सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एलियंस। हम यहाँ पे ये भी प्रिंट करवा सकते हैं कि, चलो ठीक है, अभी के लिए इतना एग्जांपल काफ़ी है जो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखते हैं दिस कीवर्ड क्या होता है। देखो सबसे पहले हम इसको अलग अलग इनिशियलाइज किए, राइट। अलग अलग इनिशियलाइज बहुत झंझट वाला काम है। कितना अच्छा होता अगर हम यहाँ पे डायरेक्टली डाल पाते आयरन मैन, सॉरी ये क्या हो गया, यहाँ पे डायरेक्टली इसका नाम, कैरेक्टर नाम डाल पाते, फिर उसके बाद इसको नाम, एक्चुअल नाम डाल पाते। ठीक है, तो ये सब कितना मतलब ईजी हो जाता। तो ये सब किया जा सकता है कैसे, कंस्ट्रक्टर्स के थ्रू। तो कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स ऐसे फंक्शंस होते हैं जो तब एग्जीक्यूट होते हैं जब एक ऑब्जेक्ट किसी भी क्लास का क्रिएट किया जाता है, राइट। कंस्ट्रक्टर इसका बनाएंगे कैसे, अवेंजर्स, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, ब्रैकेट्स के अंदर, एक्चुअली ब्रैकेट्स के अंदर नहीं, अवेंजर्स, फिर इसमें हम तीन चीज एक्सेप्ट करेंगे। सबसे पहले होगा स्ट्रिंग नेम, सॉरी केयर नेम, फिर उसके बाद स्ट्रिंग नेम, फिर उसके बाद स्ट्रिंग स्पेशलिटी। ठीक है, स्ट्रिंग स्पेशलिटी, और फिर उसके बाद मैं बोलूंगा, देखो इस आयरन मैन का केयर नेम इस केयर नेम के बराबर होगा, तो केयर नेम इज इक्वल टू केयर नेम। कुछ इस टाइप से बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता, गलत है। क्यों गलत है, इसका भी एक रीजन है। देखो अभी ये दोनों कैरेक्टर नेम्स को, कैर नेम्स को यही समझ रहा है, बट हमको ये वाला कैर नेम का मतलब हमको बताना है कि ये जो कैर नेम है ये इसको रिफर कर रहा है, और ये जो कैर नेम है ये इसको रिफर कर रहा है। और हमेशा याद रखना, किसी भी फंक्शन, आखिर कंस्ट्रक्टर भी एक फंक्शन है, तो किसी भी फंक्शन में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी उसके लोकल वेरिएबल या फिर उसके पैरामीटर में पास किए जाने वाले वैल्यूज को दी जाती है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इस वाले कैर नेम की होगी, ना कि इस वाले की। तो हमको बताना है कि जो ये ऑब्जेक्ट है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जैसे कि अभी के लिए आयरन मैन है, तो उस ऑब्जेक्ट का केयर नेम इस केयर नेम के बराबर होना चाहिए। यानी ये वाला केयर नेम उस ऑब्जेक्ट को जो बिलोंग करता है वो इस वाले केयर नेम के बराबर होना चाहिए जो कि फंक्शन में पास किया गया है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं हम उसको, दिस डॉट केयर। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि दिस यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जा रहा है, दिस उसका जो कैरेक्टर नाम है, कैर नेम है, वो इस कैर नेम यानी इस कैर नेम के इक्वल होगा। वैसे ही हम ऐसा सेम टू सेम नेम के लिए और स्पेशलिटी के लिए भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल सी कंट्रोल वी कंट्रोल वी, डन, रन इट। अभी देखो हम यहाँ पे ये सब जो कर रहे हैं ना, इसको करने की जरूरत नहीं है, हमको यहाँ पे डायरेक्टली इसके वैल्यूज को पास करना है। तो सबसे पहले कैर नेम पास करना है, वो क्या है, आयरन मैन। फिर उसके बाद क्या पास करना है, टोनी स्टार्क। फिर उसके बाद क्या पास करना है, स्पेशलिटी, टेक्नोलॉजी, राइट, डन। अब मैं रन करता हूँ, तो आयरन मैन है सेव द वर्ल्ड फ्रॉम एलियंस। तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टर्स। अच्छा क्या होगा, कितना अच्छा होगा अगर इस सारी चीज को हम एक ही लाइन पे लिख दें। ये भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली सेमी कॉलन डाल दो और इन सब चीजों को हटा के आपको डायरेक्टली यहाँ पे डालना है दिस, और यहाँ पे भी दिस, और फिर यहाँ पे भी दिस। ठीक है, सेव इट, रन इट। अभी भी वो एज इट इज सेम टू सेम काम करेगा। तो ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली जो भी आर्ग्यूमेंट्स को रिसीव कर रहा है उनको उस सेम टू सेम ऑर्डर में उन आर्ग्यूमेंट्स में क्लास की प्रॉपर्टीज में डालते चला जा रहा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा अब यहाँ पे कुछ एक और चीज होती है, एक और कॉन्सेप्ट होता है, वो होता है नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स, आई थिंक इसको नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बेसिकली हम यहाँ पे इसको डायरेक्टली नहीं ऐसे लिख सकते, यहाँ पे हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, पर हम उसके लिए हमको एक प्रॉपर्टी का नाम देना पड़ेगा, जैसे कैर नेम इज इक्वल टू आयरन मैन। वैसे ही हम स्पेशलिटी पहले दे सकते हैं,
क्योंकि इस बार तो हम नेम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं। स्पेशलिटी टेक्नोलॉजी, और फिर उसके बाद नेम नेम टोनी स्टार्क, राइट, डन, एज सिंपल एज दैट। हम इसको डायरेक्टली रन कर सकते हैं, तो ये रन हो जाएगा। तो आप इससे देख लिए कैरेक्टर नेम, ये वो सब कुछ। अब देखते हैं एक चीज़ जो कि हम ज़्यादातर यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू, प्रोग्रामिंग के दौरान आई मीन, वो होते हैं गेटर्स। गेटर्स क्या होते हैं? गेटर्स बेसिकली फंक्शंस होते हैं जिनको आप एज अ प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरह से। तो जैसे वो कोई एक वैल्यू रिटर्न करते हैं, क्योंकि एज अ वो प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं हम उसको, तो उससे रिटर्न तो करवाना ज़रूरी ही है, नो डाउट, राइट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे गेट, और फिर उसके बाद जो भी फंक्शन का नाम जिसको हमको एज अ प्रॉपर्टी यूज़ करना है, जैसे कि डिस्क, और फिर उसके बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं बोलूँगा रिटर्न रिटर्न दिस डॉट नेम, सॉरी दिस डॉट केयर नेम इज अ, एक्चुअली देखो ये इस तरह से काम नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा बताऊंगा। इज अ ग्रेट एवेंजर and his actual name is this dot name। अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, बेसिकली जब भी आपको एक से ज़्यादा वर्ड्स को एट द सेम टाइम पे रिफर करना रहता है इनसाइड ऑफ अ स्ट्रिंग यूजिंग द डॉलर सिंबल, तो आप उसको कुछ इस तरह से नहीं बल्कि इस तरह से करते हैं, कर्ली ब्रेसेस, डॉलर सिंबल के बाद फिर कर्ली ब्रेसेस, और ये देखो ये काम कर रहा है आप, ठीक है। तो कुछ इस तरह से काम करता है। अब जब भी यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, प्रिंट आयरन मैन डॉट डिस्क, तो मैं यहाँ पे फंक्शन के लिए ब्रेसेस नहीं, ब्रैकेट्स नहीं डालूंगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेस्क लिख दूंगा, क्योंकि वो अब एज अ प्रॉपर्टी काम कर रहा है, क्योंकि वो क्या है, वो गेटर है, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं दिक्कत कहाँ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे सेमी कॉलन नहीं डाला है हमने। अब मैं रन किया तो आयरन मैन इज अ ग्रेट एवेंजर एंड हिज एक्चुअल नेम इज टोनी स्टार्क। तो इतना हो गया फ्रेंड्स क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो आई थिंक इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही काफ़ी था, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए। बाकी का नेक्स्ट ट्यूटोरियल से कंटिन्यू करते हैं। तो hope you liked the video. If you did, please subscribe to the channel, also like the video, share it to your friends। और हाँ, मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात, जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, सीख रहे हो, जहाँ से भी सीख रहे हो, दैट डजंट मैटर, आप प्रैक्टिस करो उसको, साइड बाय साइड उसको लिखो, उसको रन करके देखो, क्योंकि वही एक चीज़ ऐसी है जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। नहीं तो आप कुछ ही समय में सब कुछ जो भी आपने सीखा है सब कुछ भूलने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो सॉरी, ये फॉन्ट को मैं पहले बड़ा कर सकता था बट मैं नहीं किया, सॉरी फॉर दैट। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फॉन्ट थोड़ा बड़ा रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।